गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, गोपाल लाजू, फॉर्चुनेटली हमारे बीच में आकाश जिंदल जी हैं। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं ये, और स्ट्रक्चरल वास्तु पे एक्सटेंसिव एक्सक्लूसिव काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे इस फील्ड में इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग आ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने कुछ एक्सेप्ट किया है कि जो हमारी ट्रेडिशनल वास्तु है ना, वो नॉर्थ में ये हो और साउथ में ये हो, और क्योंकि मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। जो हमारी ट्रेडिशनल वास्तु है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं हो, सेंटर पॉइंट में ऐसा नहीं हो, ये बहुत ही एलिमेंट्री टाइप की चीज़ें हैं। देखिए, ये क्या होता है, तत्वों का ज्ञान मैं इनसे जानना चाहूँगा कि व्यक्ति का, मैं जो बिलीव करता हूँ कि हर व्यक्ति का डेस्टिनी अब सेपरेट होता है, अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक वास्तु दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल हो। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट। तो वो जो इनका मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि हमारा वाइडली इसका मैं इसको प्रमोट करूँ, प्रचार करूँ, प्रसार करूँ, और इस माध्यम से, मैं यूट्यूब के माध्यम से इसको मैं वाइडली प्रचार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ। जिंदल जी, मैं टाइम नहीं लूँगा, और बड़े लिमिटेड टाइम में 10 मिनट के अंदर हम जो भी इनका मैक्सिमम हम ज्ञान ले सकते हैं, आप सुनिए, इसको एंजॉय कीजिए प्लीज़। देखिए, वास्तु का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैन टू मैन डिफ़र करता है और जगह के हिसाब से डिफ़र करता है। उसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि नॉर्थ डाउन हो, नॉर्थ ओपन हो, ईस्ट ओपन हो, ईस्ट डाउन हो। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ सूर्य की धूप की ज़रूरत है सारे दिन। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ आपको सारे दिन ठंडक की ज़रूरत है। दोनों जगह का वास्तु अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है जो वास्तु देहरादून में एप्लीकेबल है वही मुंबई में भी एप्लीकेबल है। हम अपनी हिल साइड पे जाते हैं, जैसे गंगा और यमुना की वैली है, एक साइड में वैली, एक साइड पे हायर हिल्स है, तो दूसरी दिशा ही नहीं है। आप वहाँ ईस्ट का डाउन, नॉर्थ का डाउन देख ही नहीं सकते। नॉर्थ में हायर रेंज है हिमालयन की, तो साउथ में उसके गंगा या यमुना की वैली है। तो वास्तु का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है, हर ह्यूमन बींग की अपनी अपनी अलग एनर्जी लेवल है। जो साइंस का एक फार्मूला है कि ईच एंड एवरी सब्सटेंस वांट्स टू कंटेंट इट्स मिनिमम एनर्जी लेवल, सेम ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होता है। आप हर किसी व्यक्ति का कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन अलग अलग है। एक व्यक्ति को सीधी सीट करके अच्छी नींद आती है, एक को तिरछी नींद करके अच्छी नींद आती है, एक को सीधा लेट के अच्छा लगता है, एक को खड़े होके अच्छा लगता है। वास्तु का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कंफर्ट जोन आपको मिले जहां आप रहते हैं, जहां आप कार्य करते हैं, ताकि आपकी एफिशिएंसी मैनी टाइम्स हो सके। और जो इनविजिबल फोर्सेस हैं जिससे लड़ने के लिए आप अपना समय खराब कर रहे हैं, उससे लड़ने के लिए मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तीसरा जो वास्तु के अंदर मेजर ध्यान रखा जाता है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर वास्तु संबद्ध आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत मिनिमम पड़ेगी। आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है। आपको डे लाइट में वर्क कर रहे हैं तो आपको इतना अच्छा उसके अंदर लाइट कंट्रोल होगा कि आपको आर्टिफिशियल लाइट नहीं चाहिए। हमारे 3 सोर्स ऑफ लाइट कहे गए हैं शास्त्रों में, दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा, और तीसरा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज अग्नि या बल्ब, या जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी व्हाटएवर जो भी बोलते हैं। थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको आपने देखा भगवान शिव के मस्तक पे गर्ग सिंह और बीच में अग्निहोत्र। तो बेसिक कंसेप्ट वास्तु क्या कहती है? वास्तु कहती है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी एफिशिएंसी है, जो एनर्जी मेरे अंदर है, दैट इज द प्योरेस्ट सोल ऑफ गॉड। वो एनर्जी कैसे बूस्ट अप रहे, मैं उसको कैसे चार्जिंग करूं? उसको चार्ज करने के लिए हमारा जो पर्यावरण, जो हमारे चारों तरफ का पर्यावरण है, इन्वॉल्वमेंट, वो जितना आपकी टेंडेंसी के उपयुक्त होगा, आपकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा रहेगी वर्क करने की, है ना। आप हमारा कोई भी प्राचीन ग्रंथ उठाइए, उसको नवीनीकरण के साथ जोड़िए, कंसेप्ट वही है एनर्जी का, जिसको न्यूटन कहते हैं विच कैन नाइदर क्रिएट नॉर कैन डिस्ट्रॉय, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर और अविनाशी है। दुर्गा सप्तशती में भी अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करें तो 10 दिशाओं पे भगवती के अलग अलग रूप की उपासना है। भगवती अलग अलग पार्ट से किस तरह इस पृथ्वी की रक्षा करती है उसमें दर्शाया गया है, लेकिन उसको हमें आज मॉडर्न साइंस से जोड़ना है। हमारे पास खुले आते नहीं है, हमारी मजबूरी है मल्टी स्पेस बिल्डिंग के अंदर, है ना, जिसमें वे जो पुराने ग्रंथों में डिजाइन ही नहीं है, उसके अंदर दूसरा माला, तीसरा माला, 20वें माले पे हम रहते हैं, वहाँ मैग्नेटिज्म का प्रभाव नहीं है। एक में जिंदा साहब, बहुत छोटी सी चीज़ जो आम लोगों की समस्या है, मैं तो बहुत एक चालू भाषा में कहूँगा इसको, कि हम अगर बहुत डीप में जाएंगे, देखिए ये वास्तु के 2 स्कूल हैं। एक तो बिल्कुल ही मानते हैं कि सुपरस्टिशन है, सीडो साइंस है ना, बिल्कुल ये अमीरों के चोचले हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हमने देखा कि झोपड़ी में रह रहे हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं, और जो अट्टालिकाओं में रह रहे हैं, जिन्होंने बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किया, वास्तु किया, और जितने भी रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं, सारा अप्लाई करने के बाद में खुशहाली नहीं है।
आप देखिए ना, तो इसको आप क्या, इसको एज ए साइंटिस्ट हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे, एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, एज एन इंजीनियर, कि हम इसको प्रमोट करें या इसको एक हम एक मिथ समझें या एक सुपरस्टिशन समझें, या इसको, क्योंकि वास्तु अगर देखिए डिपेंड करता है इंडिविजुअल उस पर, इंडिविजुअल व्यक्ति के अपने अपने पर्सनल, आपने के अपने हॉरोस्कोप बोलें या अपने डेस्टिनी बोलें या कर्मा बोलें, जो भी बोलें आपको, तो वास्तु का पार्ट आज के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जनरेशन है आज की, ये जनरेशन बिल्कुल हमारे विपरीत एंटी जा रही है। जो हमारा वांग्मय है, जो हमारा एंशिएंट साहित्य है हमारा, जैसे हम वास्तु में जाते हैं तो सम्रांगण सूत्रधार है, मयमत है, मांसार है, कौटिल्य का वास्तु है, वो वास्तु देखिएगा तो उस वास्तु में वो जब एप्लीकेबल होता था जब पूरे सिटी के अकॉर्डिंगली, हाउस नहीं, पूरे के पूरे सिटी के सिटी वास्तु के अकॉर्डिंगली होते थे। और जो हमारी सभ्यता है, आप देखिएगा हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता है, सुमेरियों की सभ्यता है, मोहनजोदारो हड़प्पा की सभ्यताएं हैं, और जितनी भी हमारी सभ्यताएं हैं, इनमें आप देखेंगे कि पूरे का पूरा सिटी, और उसमें क्या होता था कि उसमें राज्य की तरफ से उसमें नियम बनाए जाते थे, तब उनको फॉलो किया जाता था। अब आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए इसको और डिस्करेज कर रहे हैं कि पूरा कमर्शलाइज कर दिया इसको, किसी को ज्ञान है नहीं, एक लीग एक पकड़ ली, 2 बातें पकड़ ली, 4 बातें पकड़ ली, इसमें 2 शब्द आपके कि हमें इसको इस माध्यम से इसको कैसे प्रमोट करें, हम कैसे और बेटर वे में जाए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो। जैसे होता है ना, इंडिविजुअल आदमी का क्या है कि सुख की प्राप्ति हो, एक आदमी को आनंद की अनुभूति हो, और आनंद की अनुभूति एक झोपड़ी में भी हो सकती है और एक तालिका में भी नहीं हो सकती। इसके लिए आपका क्या सबमिशन 2 मिनट में आपका? जी, पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि डेस्टिनी को वास्तु से मिक्स मत कीजिए। भाग्य एक अलग चीज़ है और रहने की परिस्थिति एक अलग चीज़ है जी। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप बेसिक 5 एलिमेंट्स में मानते हैं कि जीवन के लिए 5 बेसिक एलिमेंट आवश्यक हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक पौधा है, आपको उसको पेड़ बनाना है, आपने बीज लगाया, सबसे पहले उसे टेम्परेचर चाहिए, जिस टेम्परेचर पे वो अंकुरित होगा, पूरा एनवायरनमेंट चाहिए उसको। अगर आप उसे डिब्बी में बंद कर दें तो उसको अंतरिक्ष तत्व भी चाहिए बढ़ने के लिए। आपने देखा है जो हमारी मॉडर्न साइंस में पहले 8-8 फीट पे लिंटर डालने लगे थे, अब वो फिर 10 फीट पे पहुंच गया, क्योंकि जो हमारी निगेटिव एनर्जी हल्के के ऊपर उठती है वो ट्रांसमिट होने लगी थी दूसरे व्यक्ति को। इसमें कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं है, साइंटिफिक सिस्टम है, इसको डेस्टिनी से मत जोड़िए। जो मॉडर्न बच्चे जो जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं बहुत ट्रू है। मॉडर्न बच्चों का दिमाग बहुत अच्छा है, वो विश्वास करेंगे तब जब आप उनको प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल कोई प्रूविंग देंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना ट्रू है। उनका संशय बिल्कुल सही है, उनको सवाल पूछने का हक है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सुपरस्टिशियस नहीं है कि जो कहा उस पर विश्वास कर लिया। फिर वास्तु के अंदर एक भी चीज सुपरस्टिशियस नहीं है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ उन यंग बच्चों के लिए, हम कहते हैं क्लॉकवाइज आप सिस्टम डिजाइन कीजिए अपनी स्टेयर्स का। हम कहते हैं ओड होनी चाहिए स्टेयर्स की संख्या। क्यों होनी चाहिए, रीजन क्या है इसका? कुछ लोग कहते हैं धन लाभ हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं धन नाश हो जाएगा। आप सब चीज छोड़िए, मैं आपको इसके साइंटिफिक पहलू बताता हूँ। जब हम ओड सिस्टम्स डिजाइन करते हैं अपनी स्टेयर्स का, तो जब हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, अगर हम 100 किलो के हैं तो 1.25 किलो का फोर्स लगाएंगे तब ऊपर चढ़ेंगे अपने वजन को उठाने के लिए। अगर वो ओड होगा तो जिस पांव से हम चलेंगे उसी से उतरेंगे। आप बाजार से 1 किलो सामान लाइए, किसी भी हाथ से उठा सकते हो। 10 किलो लाओगे तो सीधा हाथ पहले आगे आएगा, क्योंकि मजबूत पोर्शन है आपका। तो ऐसे ही जब स्टेयर्स ओड में होगी तो जिस पांव से आप शुरू करोगे उसी से ऊपर उतरोगे। स्टार्टिंग और उतरते समय मैक्सिमम टॉर्क चाहिए। गाड़ी को आप 4th गियर में उठाओगे शायद नहीं उठे, 1st गियर में तुरंत उठेगी, कोई स्पीड नहीं चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो हाँ, वेवलेंथ फ्री, तो उसको मिनिमम फोर्स से वो स्टेयर्स चढ़ सकता है, क्योंकि घर में बच्चा भी रहता है, वृद्ध भी रहता है, जवान भी रहता है जी। दूसरा, अगर जब हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा जो पकड़ने का आधार है वो राइट साइड में आएगा, लेफ्ट में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है इससे धन लाभ हो, दिस इज 100% साइंटिफिक। दूसरा, जो रेशो हम कमरों का जो रखते हैं कि 4 स्क्वायर्स इक्वल निकल जाए घर के अंदर, क्योंकि ईच एंड एवरी कॉर्नर इज ए पिरामिड, वहां 3 फलक 90 डिग्री पे आके मिलते हैं। आप देखिए वो चार्जिंग देता है। जैसे हम मंदिरों में गर्भगृह डिजाइन करते थे, वहां 2 एनर्जियों का समावेश होता था, पहली साउंड एनर्जी और दूसरी पिरामिडल स्ट्रक्चर ऊपर का, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा, और उन दोनों का कंसंट्रेशन गर्भगृह होता था। इसलिए कलश स्थापना की विशेष महत्ता होती थी कि कलश स्थापना कैसे करना है, उसका मूर्ति स्थापना जिसे। जिंदल साहब, एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन जी। जैसे जनरली 3 बातें मानते हैं जो निकृष्ट मानी गई हैं, जी। जो मैं समझता हूँ 70-80% नहीं, 90-95%, 99% जो फॉलो कर रहे हैं लोग बात, 3-4 चीजें गिनी चुनी। एक तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नंबर 1 जी, ब्रह्मस्थल
जी, जो स्ट्रक्चर जो आपका जी, जो plinth है, जी, जो आपका जी, एरिया है, कवर्ड जी, एरिया है, जी, उसका जो सेंटर पॉइंट, जी, 2 पॉइंट ऐसे हैं ये इनमें, और एक डायरेक्शन जी, है ना, साउथ बिल्कुल। डायरेक्शन का जो घर है, ये ठीक जनरली है। 3 ऐसे हव्वे बने हुए हैं। ये इसमें कितना देखिए myth है, नॉर्थ कितना ईस्ट truth में है? टॉयलेट, पहले ये समझिए शौचालय क्या है। आप जो हमारा जो वास्तु की प्राचीन बुक्स हैं जो आज है, उसमें कुछ परिभाषाएं बदली हैं। पुस्तकालय मीन्स जहाँ पुस्तक रहें। नहीं, अभी मैं बताता तो हूँ शौचालय क्या है बेसिकली। 3 पॉइंट जो है आज आपके, जो शौचालय है वो शौचालय नहीं है जो आप वास्तु की बुक्स में पढ़ते हैं, वो WC है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर कॉलम। water column। जितनी देर आप शौचालय का इस्तेमाल करते हैं उतनी देर वहाँ राहु का प्रभाव देखा गया है, शौच रहता है। जी जी, आपने जैसे ही फ्लश किया उसके बाद वो वाटर कॉलम है, वो टॉयलेट की जगह स्नानालय में परिवर्तित हो रहा है, वहीं पे आप स्नान गए। आज 90% हाउसिंग के अंदर शौचालय और स्नानालय एक है, WC साथ में। इसीलिए उसका नाम वाटर कॉलम WC रखा गया है। और जो हमारा मेन शौचालय है वो सीवर लाइन में या नीचे सेप्टिक टैंक के अंदर है। एक दिन जैसा लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा, बड़ा एक है नहीं, कभी तो आप भी- उसका क्लियर नाम है WC वाटर कॉलम। एक बड़ा एक हास्यप्रद प्रश्न, जी। बड़ा एक सब लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा जी। इंटरेस्टिंग। जी कभी किसी दारू भट्टी को जी आपने वास्तु के अकॉर्डिंगली नहीं देखा होगा? जी, मैंने देखा और है, मैंने मैं- कहीं मैं- मैं- भट्टी तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे वो देखे हैं, बाहर वास्तु देखे बता रहा हूँ हैं। बेसिकली, जी क्योंकि जी मेरा तो काम ही का है, जी डोर टू डोर जाता हूँ, जी देखता हूँ, जी जो वास्तु के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ही निकृष्ट है, जी कहीं भी कोई वास्तु दोष उसमें एप्लीकेबल नहीं होता, जी और फ्लोरिश कर रहे हैं वो जी लाइक एनीथिंग। जी था नहीं है कितना जी, इनकम राहु के प्रभाव में सारा वो कुछ। अब फिर जी, आप उसको जी, फिर चलिए देखिए- छोड़ दीजिए, देखिए, छोड़ अगर दीजिए। दो चीजों ठीक में है, बस ठीक है, exactly, छोड़ दीजिए, अब छोड़ आपके मुंह से दीजिए, राहु केतु निकल छोड़ गया। दीजिए, छोड़ Yes, दीजिए, छोड़ देखिए, दीजिए। जब तक कि एनाटॉमी को जी व्यक्ति को जी एक विधा से नहीं 2 4 5 10 बिल्कुल, विधाओं से नहीं बिल्कुल। जोड़ा जाएगा, देखो, तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन नहीं आएगा। एक आ, चीज वास्तु की मैं और आपको- बताता हूँ, आपके मुंह से कहलवाना मैंने चाहता था। ऐसे हजारों स्ट्रक्चर देखे हैं, नहीं Ultimately- नहीं, मैं हजारों स्ट्रक्चर देखे हैं जो वास्तु के हिसाब से 0-0 बने हुए और कामयाब नहीं है। हाँ। एक नहीं, मैंने हजारों स्ट्रक्चर जी, ऐसे जी, देखे हैं जी जी, वास्तु के हिसाब से 0-0 बने हुए। अब मैं पान की दुकान बनाता हूँ जंगल में, तो शेर तो पान खाने नहीं आएगा, चाहे उसमें कितनी भी वास्तु लगा That is दूंगा। different thing। मैं अभी देहरादून का एक उदाहरण बताता हूँ। एक मैंने लॉज देखी राजपुर रोड पे, 0-0 वास्तु के हिसाब से डिजाइन थी। 4 साल से जब से बनी है 0 खाली पड़ी हुई है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा है। ये DIT के पास था लॉज। बेसिकली जो देखिए, वास्तु एक भवन निर्माण की कला है, भाग्य नहीं है। मैंने जो पहली बार आपसे बोला कि वो आपका भाग्य नहीं है, डेस्टिनी नहीं है वो Happiness आपकी। तो देता है ना। हाँ, अब मैं उसका वो बताता हूँ। मैंने उसको देखा तो वो जहाँ बना हुआ था लॉज, इस तरह की लॉज रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास चलती हैं। जी। इतनी दूर आके राजपुर रोड पे या तो रिसोर्ट चलेगा या कोई 5 स्टार होटल चलेगा। मैंने उनको एक सलाह दी देके कि आप वो उसके आसपास इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं कि इसको आप हॉस्टल में कन्वर्ट करो। पहले दिन से 100% ऑक्यूपेंसी पे है वो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और हमारा बड़ी लिमिट होती है इसकी। जी, कि जी, हम, thank you। बहुत अच्छा लगा। और हम टाइम टू टाइम भी तो है, मेरे पास 2 जी, दिन है, जी, और जी, आपसे जी, ज्ञान जी, प्राप्त। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर हेयरिंग। और अच्छा लगता है तो प्लीज यूट्यूब में वायरल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे